हाय। पाइथन ट्यूटोरियल की इस लेक्चर में आज हम देखेंगे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से हमें डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड किए गए हैं, हम उनको देखेंगे। बट बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों होती है, और मान लीजिए हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो वो हमारे डे टू डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इफिशियंट बनाता है। ठीक, तो इसको हम एक एग्जांपल से लेकर के शुरू करेंगे। मान लीजिए अभी तक के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी आप क्या करते हैं, आपको अगर कोई वैल्यू स्टोर करना होता है तो आप एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं, वैल्यू आपकी स्टोर हो जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है, आप दूसरा वेरिएबल लिए, उसमें वैल्यू असाइन किए, स्टोर हो जाएगी। आपको कोई नाम स्टोर करना है, आप नेम नाम का वेरिएबल लिए, उसमें आपने वैल्यू असाइन कर दी और नेम आपका स्टोर हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए किसी दूसरे का नाम और स्टोर करना है, आप एक और वेरिएबल लिए, आप वैल्यू असाइन कर दिए, नेम स्टोर हो गया। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के नाम आपको स्टोर करने हैं। जैसे कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो उन 50 स्टूडेंट के नेम आपको स्टोर करने हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही वेरिएबल का नाम लोगे, नेम 1, नेम 2, नेम 3 अप टू नेम 15, वैसे सभी के नेम स्टोर करोगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप हर एक नेम के लिए एक वेरिएबल ले रहे हो। इससे नंबर ऑफ वेरिएबल इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि आपको प्रोग्रामिंग में इसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लीजिए अभी आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, कल को 100, 200, 300 बहुत स्टूडेंट हो सकते हैं। उस केस में आप इतने वेरिएबल जब क्रिएट करोगे, इतना मेमोरी असाइन होगा और इतना वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, तो इनको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर पिक्चर में आता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, ये सभी जो हम अभी यहाँ पर डेटा ऐसे रैंडम वे में वेरिएबल लेकर के स्टोर कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड करता है। क्या करने के लिए? इन नेम्स को स्टोर करने के लिए, और इन सारे नेम क्या है, यहाँ पर हमारे एक डेटा है, इन सारे डेटा को कैसे एफिशिएंट वे में एक्सेस किया जाए और मैनेज किया जाए, वही हमें डेटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की डिफिनीशन नोट डाउन की है। डेटा स्ट्रक्चर आर अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो दैट वी कैन इजिली एक्सेस एंड वर्क विथ इट एफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर एक वे है ऑर्गेनाइज करने को और डेटा को स्टोर करने को, डेटा को, जिससे क्या होगा कि हम इनको इजीली एक्सेस कर सकेंगे और एफिशिएंट वे में वर्क कर सकेंगे। तो पाइथन हमें जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो क्या है? लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी। ये 4 डेटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन द्वारा बिल्ट इन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से हम आज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम टपल, सेट और डिक्शनरी को भी देखेंगे। ठीक, तो लिस्ट जो है ये कैसे हमारे इस एवं प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आज हम उसी को देखेंगे। ठीक, पहले हम प्रॉब्लम को कैसे सलूशन होता है वो देखेंगे, फिर आगे कुछ लिस्ट की डिफिनीशन देखेंगे और कुछ इसके प्रॉपर्टी देखेंगे, और इसमें जो यूज्ड होने वाले मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड्स हैं, उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको इन सारे नेम्स स्टोर करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ द लिस्ट। क्रिएशन ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक आप
स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके देखते हैं कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अभी आपको नेम स्टोर करना है, तो आप नेम इक्वल टू लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट, और जितने भी नेम्स को यहाँ पर स्टोर करना है आप उनको स्टोर कर दीजिए। कैसे? कामा सेपरेटेड से स्टोर कर दीजिए। ठीक, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने यहाँ पर एक ही वेरिएबल लिया है और उसी में हमारे सारे नेम स्टोर हो रहे हैं। ठीक, तो ये एक एफिशिएंट वे हो गया डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। मान लीजिए हम रोहन, अभी 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट का नेम हमने यहाँ पर स्टोर किया है। इसी तरीके से आप जितना भी स्टूडेंट का नेम यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं एज ऑन। ठीक, अब आप अगर प्रिंट करा लो नेम को, तो आप देखोगे एक ही वेरिएबल की हेल्प से ये सारे हमारे नेम स्टोर हो गए हैं। प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए हमने जो भी नेम स्टोर किया था स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होकर के स्क्वायर ब्रैकेट के फिनिश होने तक के बीच में हमारे ये सारे नेम स्टोर हो गए। तो ये हमारा एक पहला तरीका हो गया लिस्ट को क्रिएट करने का। ठीक, इसी तरीके से दूसरा भी तरीका हमारा जो है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, उसको अब हम देखते हैं। ठीक, मान लीजिए नेम नाम का वेरिएबल सेम हम ले लेते हैं। आप क्या लिखोगे? लिस्ट लिखोगे और ये आपका लिस्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके बाद आप पैरेंथेसिस दोगे और इस पैरेंथेसिस में जितने भी नाम आपको स्टोर करने हैं आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक, अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। हम जब रन कराएंगे प्रोग्राम आप देखोगे सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि लिस्ट हमारा दोनों तरीकों से सेम ही क्रिएट होता है। ये देखिए। ठीक, तो ये हमारे दो मेथड हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। अब जब आप लिस्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू होती है जो यहाँ पर स्टोर होती है वो एज ए इंडेक्स बेस्ड स्टोर होती है, जो जिसमें हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, यानी ये वैल्यू हमारी 0 पे होगी, ये 1 पे होगी, ये 2 पे होगी, ये 3 पे होगी, ये 4 पे होगी, ये 5 पे होगी और ये 6 पे होगी। ठीक, जब आपको किसी वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो आप इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये नाम अंकित आपको एक्सेस करना है कि अंकित हमें केवल नाम चाहिए, तो आप नेम 0 लिखोगे, आपको ये अंकित नाम दिख जाएगा। ये देखिए अंकित। ठीक, इसी तरीके से आपको अभिषेक नाम चाहिए, तो आपको इसके सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये किस इंडेक्स पे है। तो हम देखते हैं किस इंडेक्स पे है, 0 1 2 3। आप यहाँ पर 3 लिख दोगे तो ये अभिषेक नाम प्रिंट हो जाएगा प्रोग्राम में। ये देखिए। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहले लिस्ट क्रिएशन हो गया, इसके दो मेथड हो गए, और ये इसके बाद लिस्ट एक्सेसिंग हो गई। ठीक, यानी एलिमेंट एक्सेसिंग हो गया। एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हम मान लीजिए ऐसे बहुत सारे नेम स्टोर कर देते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि कोड आपके पास पड़ा रहे। ये वाला से हम एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। नेम नाम का ही वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें कुछ और वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। ठीक, और हम काउंट नहीं कर रहे हैं कि हम कितनी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक,
तो हम यहाँ पर आपको क्या दिखाना चाहते हैं, हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इस लिस्ट वेरिएबल में कितने एलिमेंट हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक लेंथ नाम का फंक्शन होता है। आप उस लेंथ फंक्शन में आप नेम पास कर दो, यानी जो भी लिस्ट वेरिएबल होगा आप उसको पास आउट कर दोगे, तो ये आपको इसकी पूरी लेंथ प्रिंट आउट करा देगा, यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं। इसके अंदर ये जो नेम है, इनको हर एक को एक एलिमेंट बोला जाएगा। ये एलिमेंट एक है, ये एक एलिमेंट है, ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट कहे जाएंगे। ठीक, अब हमें इसमें कितने एलिमेंट हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ नाम का वेरिएबल यूज करेंगे। प्रोग्राम को रन कराते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या है, 10 आ रहा है। तो हम अभी काउंट करते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं, होने कितने चाहिए, 10 होने चाहिए। अब हम काउंट करके देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो लेंथ हमें बताता है कि किसी भी लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेंथ नाम का वेरिएबल जो होगा, लेंथ नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर हम वेरिएबल पास कर देंगे, तो वो हमें उसकी लेंथ दे देगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से शुरू होता है और जाता कहाँ है, लेंथ -1 तक। जैसे यहाँ पर 10 एलिमेंट है, तो आप इसकी इंडेक्सिंग देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, बट अभी आप अगर इस इंडेक्स के बाहर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहोगे, जैसे मान लो आप 10वां एलिमेंट एक्सेस करोगे, तो आपको एरर आ जाएगी। एरर क्या आएगी, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी हमारा जो लिस्ट के इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहते हो, 10th इंडेक्स को, वो हमारे रेंज में नहीं है। हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, अभी 0 से लेकर 9 तक है। इसलिए हमें यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि हम कभी भी जब किसी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो हम 0 से लेके लेंथ -1 तक के ही इंडेक्स को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे उनको एक्सेस करने के लिए। ठीक, तो ये हमारा अभी हो गया लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट के इंडेक्स क्या हैं और उन इंडेक्स को कैसे एक्सेस करते हैं, लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक, लिस्ट का फीचर्स क्या होता है, अब हम उसको देखेंगे। लिस्ट का फीचर्स ये होता है, जैसे आप अभी किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आप वहाँ पर एरे पढ़े होंगे। एरे का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप एरे में सेम टाइप के एलिमेंट को आप स्टोर करोगे। जैसे आप यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो सभी स्ट्रिंग होने चाहिए, बट यहाँ पर हमारा जो लिस्ट है वो हमारा सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर करो, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है। ये आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को भी स्टोर कर सकते हैं, यानी ये हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हेट्रोजीनियस होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर अभी हम 10 इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 10.9 इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रू इंसर्ट कर सकते हो। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर आप स्ट्रिंग स्टोर किए हो, इंट स्टोर किए हो, फ्लोट स्टोर किए हो, बूलियन स्टोर किए हो, और हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, स्क्रीन को क्लियर करके प्रोग्राम को रन कराते हैं। ये देखिए, और इस प्रोग्राम को ये थोड़ा सा हम 10th इंडेक्स एक्सेस कर रहे थे इसलिए आउटपुट 10 आ गया। पूरा नेम कुछ एक्सेस करते हैं, ये देखिए हमारा एज इट इज हमने जो यहाँ पर लिस्ट क्रिएट किया था
वो प्रिंट हो रही है, हमें कोई इशू नहीं होता है। इसका मतलब लिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, यानी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हेट्रोजीनियस होता है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि जो हमारा लिस्ट है वो म्यूटेबल है। क्या है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। म्यूटेबल करने का क्या मतलब, एक बार हम जब लिस्ट को क्रिएट कर दिए हैं उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, अभी आपने लिस्ट क्रिएट किया है, नेम, ये पूरी आपकी लिस्ट है। मान लीजिए नेम 0th इंडेक्स पे जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट अंकित है, हम इसको अभी के लिए क्या कर दे रहे हैं, हम इसको अमन कर दे रहे हैं। अब हम जब प्रोग्राम को रन कराएंगे और इस नेम वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, पहले यहाँ पर अंकित था, अभी क्या हुआ, अमन आ गया। इसी तरीके से आप लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। अब 0 को चेंज किया था, आप यहाँ पर मान लीजिए 5th एलिमेंट को हम चेंज कर देते हैं। 5th एलिमेंट पे हमारा क्या है, 0 1 2 3 4, 5th पे अब स्टेक है। हम यहाँ पर क्या डाल दें, यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं मान लीजिए 20। ठीक, ये देखिए अब अपसेक की जगह पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अपसेक था, अभी यहाँ पर 20 आ जाएगा। यानी हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी आफ्टर क्रिएशन ऑफ द लिस्ट, लिस्ट कैन बी चेंजेबल। ठीक, और इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि ये जो हमारा लिस्ट है डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ करता है, यानी इट कैन स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं। अंकुर, अमन, शेख, रोहित, राज, अभी सब सिंगल एलिमेंट है। हम मान लेते हैं अभी क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, 6th पोजीशन पे भी हम 20 इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, और प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ये देखिए 20, फिर ये 20, यानी क्या कर रहा है, लिस्ट हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। ठीक, यानी ये डुप्लीकेट एलिमेंट को भी स्टोर करता है। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये जो होता है ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड कहने का सेंस यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर जिस ऑर्डर में इन एलिमेंट को स्टोर किए हैं ये कभी अपना ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। यानी पहले अगर यहाँ पर हमारा ये हम अभी जो चेंजेस किए थे इसको हटा देते हैं समझने के लिए। अगर हमने यहाँ पर अंकित किया है तो ये हमेशा 0th पोजीशन पे अंकित रहेगा। फर्स्ट पोजीशन पे अंकुर किया है तो फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा अंकुर रहेगा। कभी भी ये इधर उधर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अभी कुछ ऐसे भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो ये ऑर्डर को रिजर्व नहीं करते हैं, तो उन डेटा स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। बट अभी आप यहाँ पर इसको रिमेंबर रखिए कि ये ऑर्डर्ड होता है, ये कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता जिस अकॉर्डिंग ये इंसर्ट किए गए हैं, जब तक कि इनको मैनुअली अगर कुछ ना किया जाए। मान लीजिए कल को आप इसकी पोजीशन स्वैप कर दिए तो भाई वो आपने मैनुअली उसमें पोजीशन चेंज किया तब वो चेंज किए, ऑटोमेटिकली ये चेंज नहीं होता। ठीक, तो ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। और आज के लेक्चर में हम बस अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनके जो मेथड्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक, थैंक यू।